गुरुदेव भगवान को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल विधान निश्चित करें। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने भगवान शिव के एक और पावन अवतार की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कथा को जो भी भक्तिपूर्वक, ध्यानपूर्वक पूरा सुनेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि करके अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। यानी कि दुश्मनी तो थी ही, लेकिन जब स्वार्थ की बात आ गई कि समुद्र मंथन करना है, अकेले तो ना देवता ही कर सकते थे ना राक्षस ही कर सकते थे, तो कहा कि चलो कुछ समय के लिए साथी बन जाते हैं और साथ साथ मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। जो निकलेगा उसमें से उसको आपस में बांट लिया जाएगा। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही शिव जी की शरण में आ गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिव जी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन शुरू कर दिया। इसके बाद देवता तथा दानवों के प्रयत्न से मथे गए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु जी की कृपा से देवताओं तथा असुरों में से केवल देवता ही उसे पी पाए, असुर नहीं। तब यह महान अमृत उनके बीच द्वेष का कारण बन गया। देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अमृत को लेकर शुरू हो गया कि भाई ये तो छल हो गया हमारे साथ, हम पी नहीं पाए, हमसे छल हो गया, देवता ही पा पाए अमृत। तो उसी को लेकर फिर वॉर स्टार्ट हो गई, युद्ध शुरू हो गया। तो चूँकि असुर काफ़ी तपस्या किए रहते थे, उनका तो एकमात्र उद्देश्य था तपस्या करो और जो देवताओं को प्राप्त हो उसको स्वयं प्राप्त करके सिंहासन पर इंद्र के कब्जा करो। तो इसलिए उसके लिए वो कठोर तप करते थे। और उधर देवता क्या करते थे, उनको सब सर्वसुलभ था पहले से, तो अपना भोग विलास में ही डूबे रहते थे, तो उनके पास तपोबल कम हो जाता था और असुरों के पास उनकी तपस्या से तपोबल ज़्यादा होता था, तो वही अक्सर भारी पड़ते थे। यहाँ भी वही हुआ, असुर ही भारी पड़े। अब जब भारी पड़ने लगे तो अपने आप को पराजित होता देखकर भय से व्याकुल होकर, पीड़ा से व्याकुल होकर, संतप्त होकर वो जो है भगवान शिव जी की शरण में गए और वहाँ जाकर उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल तथा सर्वव्यापक शिव जी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि ज़्यादातर देवता जो थे वो तो गए ही भगवान शिव जी की शरण में। उसमें से जो चंद्रदेव थे वो राहु से पीड़ित हो गए थे, राहु उनके पीछे पड़ गया था। ठीक है, तो उनको उसने पीड़ित कर दिया, राहु ने चंद्रदेव को। तो वो स्पेशली जिसको बोलते हैं ना, वो ज़्यादा परेशान थे। तो शिव जी ने जब उनकी परेशानी देखी चंद्रदेव की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं,
आओ मैं तुमको अपने मस्तक पे धारण कर लेता हूँ। तो यही वो कारण है कि चंद्रमा को शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तदनंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रियवाणी में उनकी स्तुति की। राहु भी वहां पहुंच गया पीछे पीछे चंद्रमा के। वहां पहुंचा तो उसने भी शिव जी को प्रणाम किया। अब हमारे शिव जी तो सभी के भगवान हैं, पशुओं के भी हैं, देवताओं के भी हैं, दानवों के भी हैं, गंधर्वों के भी हैं, किन्नरों के भी हैं, यक्षों के भी हैं, सबके हैं। कोई ऐसा है नहीं जिसके वो हैं नहीं। वो कोई पक्षपात करते नहीं। जो भी उनकी शरण में सच्चे मन से आएगा उसकी वो सुनते हैं। ऐसे ही राहु भी पहुंच गया। अब चूंकि शिव जी तो अंतर्यामी हैं तो उसका अभिप्राय तो वो जान गए, ठीक है, कि इसके साथ क्या हुआ था। तो वही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। शिव जी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। यानी कि जो भगवान श्री हरि जी ने अपने सुदर्शन चक्र से जो सिर काटा था राहु का, केतु संज्ञक सिर होता नहीं है, राहु केतु एक में। अगर आप देखेंगे तो केतु को जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसका सिर कटा हुआ दिखाते हैं, ठीक है, धड़ ही खाली नजर आता है। और जब राहु को प्रस्तुत किया जाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ सिर ही दिखाते हैं। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जब कोई आप एस्ट्रोलॉजी का चैनल देखते होंगे, या कभी ना कभी आपके सामने तो ये चीज़ें आई ही होंगी, आप इस बारे में जानते होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। इसका कारण ये था कि शिव जी साथ आ गए, शिव जी ने हेल्प की। तो जाहिर सी बात है, जिसके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके साथ भगवान शिव की कृपा है, उसको कौन पराजित कर सकता है। उसी प्रकार देवताओं को भी भोलेनाथ का साथ मिला और असुर पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त कर लेने पर शिव जी की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद गर्व को चूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहां देवगण स्थित थे वहां शीघ्र चले गए। अब देवताओं ने तो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करने के बाद इन लोगों के साथ ज़्यादातर यही होता था, देवताओं के साथ, कि उनको अहंकार हो जाता था, या अब तो सब देखो हम विजय हो गए, हमसे इतना ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। ये भूल जाते थे कि हेल्प किसने की, ये भूल जाते थे। वैसे यहाँ भी हुआ, भूल गए कि मदद तो शिव जी ने की, बल तो शिव जी का था, सारी शक्ति सामर्थ्य तो शिव जी का था, शरण में तो उनके गए थे, मदद तो उन्होंने की, फिर अपना किस बात का अहंकार। लेकिन उनको इस चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि वो विजय में इतने मदान तो हो गए कि उनको इस चीज़ का भान ही नहीं रह गया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब शिव जी को ये चीज़ जानकारी हुई तो शिव जी के पास, या शिव जी के पास कहें, या किसी भी भगवान की एक, भगवान के रूप की एक क्वालिटी है, वो अपने भक्त का अहंकार रहने नहीं देते हैं उसके पास, चाहे वो स्वयं श्री हरि हो। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, यहाँ पे जैसे हम लोग कथा को सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ठीक है, ना कोई छोटा है भगवान का रूप, ना कोई बड़ा है भगवान का रूप। आप जिस तरीके से, अपने जिस भाव से, जिसका भी चिंतन करना चाहें आप करें, लेकिन एक चीज़ सदैव याद रखें, सभी समान शक्तिशाली हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। यहाँ प्रसंगवश आपको बुद्धि देने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए ऐसी कथाओं की रचना हमारे वेदव्यास जी द्वारा की गई है, ताकि लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो और सही मार्ग पर वो आगे बढ़ पाएँ। आप कभी इस चीज़ को इस तरह मत लीजिएगा कि यहाँ पे श्री विष्णु जी को छोटा दिखाया जा रहा है, उनको अहंकारी दिखाया जा रहा है, या शिव जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। आपको किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी दो नेत्र हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में जो दो नेत्र होते हैं और दोनों में कोई भेद नहीं होता है, दोनों समान ही होते हैं, वैसे ही हमारे श्री भगवान भोलेनाथ और श्री भगवान श्री विष्णु जी हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। और यदि आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको भगवान विष्णु का भी उतना ही ध्यान
पूजन और सम्मान करना होगा, प्रेम करना होगा, ठीक है। और यदि आपको भगवान श्री विष्णु जी की कृपा चाहिए तो आपको भगवान श्री शिव जी का भी उतना ही ध्यान, सम्मान और पूजन करना होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लें, कथा को किसी भी तरीके से अन्यथा ना लें, नहीं तो आगे चल के बहुत सारे महानुभाव होते हैं ना कि ये देखो ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, वो बड़े, ऐसा कभी करना नहीं है। नहीं तो इससे आप निंदा के पात्र बनेंगे और आपके जितने भी स्वीकृत हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ये काम कभी नहीं करना है। कथा को सुने, उससे जानकारी लें, अपने जीवन को मंगल करें, क्योंकि ये जो कथाएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं, ये महर्षि वेदव्यास जी द्वारा, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। तो आप हर पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें भिन्न भिन्न तरीके से लीलाओं का वर्णन है, क्योंकि कल्प का भी भेद होता है। एक कल्प में कौन सा कल्प बीता, उसमें कौन सा युग चल रहा था, जैसे होता नहीं है, एक ही कलयुग तो गया नहीं, ना जाने कितने कलयुग चले गए, ना जाने कितने सतयुग चले गए। तो ये किस कलयुग की बात है या किस सतयुग की बात है, किस त्रेता युग की बात है, ये बता पाना असंभव सा कार्य है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो कल्प का भी भेद होता है। तो किसी भी स्थिति में किसी भी कथा को आपको इस तरह नहीं सुनना है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी समान हैं, सभी एक तत्व हैं। वही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में लीला कर रहा है। वही जो हनुमान जी हैं वही प्रभु श्री राम हैं, कोई भेद नहीं है। वहाँ वो उनके सेवक हैं, कहीं उनके मालिक हों। बात समझ रहे हैं आपकी, नहीं समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा कभी कुछ नहीं सोचना है, सब एक ही हैं। और किसी एक से यदि आप द्वेष रखोगे, किसी एक से यदि आप ईर्ष्या रखोगे, ठीक है, और किसी को छोटा समझोगे, तो फिर आपको कभी वो फल प्राप्त नहीं होगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। मैंने कहा आप सबको ये ज्ञान प्रदान कर दूं, आपके लिए ही फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। गर्व का नाश करने वाले यक्षपति रूप महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वयुक्त मन से उनसे कहा। भगवान शिव ने यक्ष अवतार रूप धारण कर लिया था, यक्ष का रूप धारण कर लिया और देवगणों के पास वहां पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने बोला, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ सकता हूं? आप लोग बताइए। देवता बोले, हे देव, यहाँ देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था, जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे थे वे भागकर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी, दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते थे? यानी कि हमारे समक्ष जो तुच्छ बल, निम्न बल वाले वे क्षुद्र दैत्य यानी छोटे दैत्य कहाँ टिक सकते थे? ऐसा देवताओं ने यक्ष रूप धरे हुए भगवान शिव से कहा। देवताओं की गर्व भरी यह बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आप सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूँ। ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। आप लोग इस प्रकार का अहंकार मत करिए। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपने बल का वृथा घमंड कर रहे हैं। यानी इतने कोई बल है नहीं आपके पास और बिना बात के कूद रहे हो कि नहीं हम तो बड़े शक्तिशाली हैं। भूल गए कि किसके बल से बल प्राप्त करके आपने विजय श्री को प्राप्त किया। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को अपने उन शस्त्रों से काट दें। यक्ष रूपधारी भगवान शिव ने लीला की और तिनका निकाला और उस तिनके को वहीं रख दिया और कहा कि ठीक है, बड़े शक्तिशाली हो, अब इसको काट के दिखा दो। तिनके को काट के दिखा दो, हम मान लेंगे भाई बहुत बड़े बलशाली हो। ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले, यानी जो सत्पुरुष हैं, धर्म मार्ग पे चलते हैं, अधर्म नहीं करते हैं, उनको सबसे पहले गति मिल जाती है। हम लोगों को लगता है कि धर्म पे चलना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रभु उसी से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी समस्याओं को हर के उसको परम पद प्रदान करते हैं। मित्रों, खैर इस बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा। अभी लोग चैनल पे और जुड़ें तो मैं तो बहुत सारी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये खेल चल रहा है, इस जगत का ये खेल है, ये सत्य नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, ये सिर्फ एक खेल है और इसको एक खेल की तरह ही खेलना चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है
जब आप प्रभु की शरण में रहेंगे, प्रभु के नाम का जप करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, आपको परम आनंद आएगा। आप हर स्थिति में सुखी रहोगे, क्योंकि ये खेल है। जैसे वीडियो गेम होता है ना, वीडियो गेम बहुत सारे लोग अपने बचपन में खेले होंगे वीडियो गेम। तो उसमें कोई कैरेक्टर है, वो चल रहा है, किसी एनिमी को मार रहा है, गोली चला रहा है, कूद रहा है, गिर गया, मर गया। वो खेल ही तो है ना। या कोई चीज़ आप ट्रॉफी जीत गए, क्या है वो? खेल है। ऐसे यहाँ भी खेल चल रहा है वो। लेकिन वहाँ हमको खेलने में मज़ा आता है, क्योंकि हम उसको खेल की तरह लेते हैं। यहाँ हम मज़ा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम इसको सही की तरह लेते हैं कि ये सब सत्य है। ऐसा नहीं है। इस बारे में खैर बाद में चर्चा करूँगा, अभी उसमें समय है। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया, जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मद दूर कर दिया। यानी घमंड बिल्कुल दूर कर दिया। हुआ क्या? कैसे घमंड दूर हुआ? घमंड ऐसे दूर हुआ कि उस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्व का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं के वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले, यानी कि नाश करने वाले, उसको नष्ट करने वाले सदाशिव ही हैं। आप इनको पहचानिए। आप अपने अहंकार के वश में आकर इनको पहचानने की, न पहचानने की भूल कर रहे हैं। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता भरता और संघर्ता हैं। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकारवश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक पहचान नहीं सके। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, अब आपकी ही कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया कि आप ही कर्ता, आप ही हरता एवं आप ही भरता हैं, दूसरा और कोई नहीं है। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निवर्तक हैं। आप ही सर्वेश परमात्मा अव्यय एवं अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का रूप धारण करके जो हम लोगों के मत को दूर कर दिया है, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया गया, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अत्यंत निर्मल तथा सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। यह सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक एवं मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त हो, इसको सुनता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस कथा का यही समापन होता है। आप सभी को राधे राधे।